कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अखंड सौभाग्य रहे सबका, माथे पर बिंदिया चमकती रहे, हाथों में चूड़ा पाँव में पायल, हे तीज माता खनकती रहे। जय तीज माता की। हे तीज माता, आप सदा ही हमारे सुहाग की रक्षा करना, हम सभी पर सदा ही अपनी कृपा बनाए रखना। आप सभी को आस्था, उमंग एवं अखंड सौभाग्य के महापर्व हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से सभी माताओं बहनों का जीवन सुखमय हो और आप सभी के घर परिवार में सदा खुशियों का वास रहे, यही मंगल कामना करते हैं। दोस्तों, हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस साल भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 5 सितंबर को दोपहर 12:21 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर होगा। ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार 6 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। इस दौरान हरतालिका तीज पर पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से सुबह 8:33 तक रहेगा। हरतालिका तीज व्रत में सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख सौभाग्य की कामना के लिए व्रत रखती हैं। वहीं कुछ जगहों पर कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर के लिए यह व्रत रखती हैं। इस व्रत को बेहद ही कठिन माना जाता है, क्योंकि ये निर्जला व्रत होता है। इस दिन महिलाएं बिना अन्न जल ग्रहण किए पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं। दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत पर सुहागन महिलाएं भूल से भी ना करना ये गलतियां, वरना आपके पति के जीवन पर संकट आ सकता है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर हरितालिका तीज व्रत पर सुहागन महिलाएं कोई भी गलती या कोई भी भूल करती है तो उसका सीधा प्रभाव उनके सुहाग पर पड़ता है। यानी कि सुहागन महिलाएं को हरितालिका तीज व्रत के दौरान ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए, जो आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, कई बार माताएं बहनें हरितालिका तीज व्रत में कुछ ऐसे गलतियां कर देती है जिससे उनका व्रत खंडित हो जाता है और उन्हें जीवन में अशुभ परिणाम झेलने पड़ते हैं। पर इससे पहले अगर आप भी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद पाना चाहती है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जय मां पार्वती जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन से है वो काम जो आपको हरितालिका तीज पर भूल से भी नहीं करने हैं। तो दोस्तों, पहली चीज, हरियाली तीज के दिन सुहागन महिलाएं दूध का सेवन भूल कर भी ना करें, क्योंकि हरितालिका तीज पर दूध का सेवन करना हमारे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जिन स्त्रियों के द्वारा हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है उन्हें दूध का सेवन करने से बचना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार हरतालिका व्रत के दौरान दूध का सेवन करने से अगला जन्म सर्प योनि में प्राप्त होता है। अगली चीज, व्रत के शुरू होने से व्रत के समाप्त होने तक पवित्रता बनाए रखें। हरितालिका व्रत को करने से पूर्व ही पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। व्रत में पवित्रता रखने मात्र से ही आधा व्रत पूरा हो जाता है, क्योंकि पवित्रता में ही लक्ष्मी और परमात्मा का निवास होता है। यदि व्रत के दौरान तन और मन दोनों की पवित्रता नहीं है तो व्रत का फल नहीं मिलता है। इसलिए हरितालिका तीज का व्रत रखने वाली व्रती महिलाएं इस दिन अपने तन और मन दोनों को पूर्ण रूप से स्वच्छ रखें। खासकर इस दिन अपने मन में किसी भी प्रकार के गलत विचारों को न आने दें। और दोस्तों, साथ ही इस दिन पति पत्नी को आपसी संबंध बनाने से भी बचना चाहिए। हालांकि इस दिन सुहागन महिलाओं को अपने पति का मान सम्मान जरूर करना चाहिए। अगली चीज, दूसरे को अपने श्रृंगार का सामान ना दें। दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत के दिन महिलाएं अपने श्रृंगार का सामान किसी दूसरी महिला को न दें,
और साथ ही इस दिन किसी दूसरी महिला के श्रृंगार का सामान भी आप उपयोग ना करें। दोस्तों, हरितालिका तीज पर महिलाओं को पूरे 16 श्रृंगार करने के बाद ही व्रत में पूजा की जाती है। और अगर ऐसे में आप किसी और को अपने श्रृंगार का सामान देती हैं, तो इसका सीधा मतलब यह होता है कि आप उसे अपना सुहाग दान कर रहे हैं। इसलिए अपने सुहाग से जुड़ी हुई कोई भी चीज, अपने श्रृंगार से जुड़ी कोई भी चीज इस दिन किसी को ना दे। अगर आपके घर परिवार में अन्य लोग हैं जो सामान प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप उन्हें नया सामान खरीद कर दे सकते हैं। अगली चीज, काले और सफेद रंग के वस्त्र और आभूषणों से रहे दूर। दोस्तों, इस शुभ दिन पर विवाहित महिलाओं को काले और सफेद रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में काले रंग को अशुभता से जोड़ा जाता है। दोस्तों, हम सभी ने देखा है कि आजकल कई महिलाएं फैशन के चक्कर में व्रत आदि में भी काले रंग और सफेद रंग का उपयोग करती हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार सफेद रंग शोक और दुख का प्रतीक माना जाता है, वहीं काले रंग को अशुद्धता के साथ जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, आपको ऐसा भूल से भी नहीं करना चाहिए। आप अगर चाहे तो लाल, पीले, गुलाबी या हरे आदि इन रंग के वस्त्र और आभूषण का प्रयोग कर सकते हैं। अगली चीज, हरितालिका तीज व्रत में सोना नहीं चाहिए। दोस्तों, जिस तिथि में हरितालिका तीज का व्रत होता है, उस तिथि में व्रतधारी महिलाओं का सोना वर्जित बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन स्त्रियों को जागरण करना चाहिए, भगवान शिव और माता पार्वती की कथा और स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होता है। पर दोस्तों, किसी कारणवश यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप कुछ समय के लिए आराम कर सकते हैं। अगली चीज, इस दिन सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। दोस्तों, हरितालिका तीज पर कई लोग सिर्फ भगवान शिव और माता पार्वती की ही पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा माना गया है कि इस दिन शिवजी और पार्वती जी की पूजा करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, तभी आपकी पूजा और आपका व्रत सफल माना जाता है। अगली चीज, हरियाली तीज का सामान भूलकर भी मंगलवार को न खरीदे। इस साल यानी कि 2024 में हरितालिका तीज का व्रत बुधवार के दिन रखा जा रहा है, इसलिए आप इसकी खरीदारी मंगलवार को भूल से भी ना करें। क्योंकि दोस्तों, महिलाओं को मंगलवार के दिन श्रृंगार का सामान, सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े सामानों की खरीदारी करना वर्जित माना जाता है। खासकर सुहागिन महिलाओं को साज श्रृंगार से जुड़े सामान मंगलवार के दिन खरीदने से बचना चाहिए। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। अगर गलती से फिर भी आप मंगलवार के दिन साज श्रृंगार का सामान खरीद लेते हैं, तो उसका उपयोग पूजा में बिल्कुल न करें, वरना आपके रिश्ते पर बुरा असर हो सकता है। अगली चीज, हिंदू धर्म में धार्मिक दृष्टि से सुहागन महिलाओं के लिए मंगलसूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि आपके मंगलसूत्र के मोती टूटे हुए हैं, या फिर मंगलसूत्र का लॉकेट खराब हो गया है, या वह कहीं से भी टूट रहा हो, तो यह ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऐसा मंगलसूत्र खंडित माना जाता है और खंडित मंगलसूत्र को अपने गले में नहीं धारण करना चाहिए। और भूल कर भी आप ऐसा मंगलसूत्र हरितालिका तीज के दिन ना पहने, आपको उस मंगलसूत्र को बदल देना चाहिए। वैसे तो धार्मिक दृष्टि से मंगलसूत्र हमेशा काले और पीले रंग के मोती का ही पहनना चाहिए, लेकिन आजकल के फैशन की आड़ में महिलाएं अलग अलग डिजाइन और रंगों के मंगलसूत्र खरीदने लगी हैं। लेकिन मंगलसूत्र खरीदते समय इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि मंगलसूत्र काले और पीले मोतियों से ही बना होना चाहिए, क्योंकि इसमें काला और पीला मोती वैवाहिक जीवन की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। अगली चीज, अक्सर महिलाएं 16 श्रृंगार करते समय पैरों की सभी उंगलियों में बिछिया पहन लेती हैं, नहीं तो कम से कम 2 या 3 उंगलियों में धारण करती ही हैं।
जबकि ऐसा करना सरासर गलत माना जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार सुहागिन महिलाओं को बिछिया सिर्फ एक ही उंगली में ही पहननी चाहिए। एक से अधिक बिछिया धारण करना अशुभ माना जाता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ चांदी की बिछिया ही शुभ मानी जाती है। हिंदू धर्म में बताया गया है कि सुहागिन महिलाओं को पैर के अंगूठे के पास वाली उंगली में ही बिछिया धारण करनी चाहिए, क्योंकि आजकल फैशन के चक्कर में महिलाएं अलग अलग धातु की और कितनी भी बिछिया धारण कर लेती है, जो कि सही नहीं माना जाता है। इसलिए आप भी तीज के व्रत में 16 श्रृंगार में इस बात का खास ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, सिर्फ अंगूठे के पास वाली उंगली में बिछिया धारण करने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस उंगली का संबंध सभी नवग्रहों से है। इस उंगली में बिछिया पहनने से नवग्रह शांत होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। अगली चीज, अक्सर विवाहित महिलाएं सिंदूर डिब्बी से लेकर अपनी मांग में हाथ आगे से शुरू कर पीछे की तरफ लगाती हैं। दरअसल ये तरीका गलत है। यदि सिंदूर लगाते हुए आपके माथे पर हाथ की छाया या परछाई बने तो ये गलत माना जाता है। इससे शनि का कुप्रभाव आपको झेलना पड़ता है। इसलिए जब भी महिलाएं सिंदूर लगाएं, उन्हें सीधे हाथ से सिंदूर लगाना चाहिए और हाथ को चेहरे के पीछे की तरफ ले जाकर सिंदूर आगे से पीछे की तरफ खींचना चाहिए। सिंदूर लगाते वक्त आपका हाथ आपके चेहरे को न ढकें। अगली चीज, व्रत को बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, जो सुहागन महिलाएं हरितालिका तीज के व्रत का संकल्प लेती हैं, उन्हें यह व्रत पूर्ण जरूर करना चाहिए। किसी भी अवस्था में इस व्रत को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करती हैं तो इसके दुष्परिणाम आपके अखंड सौभाग्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हरितालिका तीज का व्रत निर्जला होकर रखा जाता है, इसलिए आप पहले ही यह निर्णय ले लें कि आप यह व्रत पूर्ण करने की अवस्था में हैं या नहीं। अन्यथा इस व्रत को बीच में बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। अगली चीज, हरितालिका तीज के दिन व्रत रखने वाली महिलाएं क्रोध न करें, बल्कि इस दिन मन को शांत रखें। साथ ही इस दिन किसी को अपशब्द कहने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, कई लोग व्रत उपवास में भी गुस्से में आकर किसी को अपशब्द बोल देती हैं, किसी से झगड़ा कर लेते हैं। पर अगर कोई व्रतधारी महिला ऐसा करती है तो उसका व्रत पूर्ण रूप से खंडित माना जाता है। इसलिए आप इस दिन भूल से भी किसी पर क्रोध न करें, किसी से झगड़ा न करें और किसी को अपशब्द न कहें। अगली चीज, इस दिन नुकीली चीजों का इस्तेमाल न करें। दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत के दिन महिलाओं को नुकीली चीजों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। जैसे इस दिन सुई धागे का काम न करें, कढ़ाई, सिलाई या बटन टांगने जैसे काम भी इस दिन नहीं करने चाहिए। अगली चीज, हरितालिका तीज व्रत के पारण में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन न करें। दोस्तों, हरितालिका तीज के दूसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है, लेकिन यह पारण तामसिक भोजन खाकर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपने माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा में जो भोग लगाया हो, उसी भोग का सेवन करके व्रत का पारण करना चाहिए। तो दोस्तों, यह है वह कुछ गलतियां, वह कुछ काम जो सुहागन महिलाओं को हरितालिका तीज व्रत पर भूल से भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें।